everyone, welcome to Academic Plus. This is part 2 of solid states of class 12. In previous part we have discussed about crystalline and amorphous solids and the difference between them. If you haven't watched the previous part, so link in the description below. Do watch. So let's start. Classification of crystalline solids. Okay, so today we are going to classify crystalline solids in various ways अकॉर्डिंग टू देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कि वो जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच होते हैं. तो अगर ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड हैं तो कुछ फोर्स के साथ होंगे. इन फोर्स के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासीफाई करेंगे कि इनको सॉलिड्स को, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सॉलिड्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एमरफस सॉलिड एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्लियर. तो अब हम क्लासीफाई करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को. सो ऑन द बेसिस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, आयनिक फोर्सेस, कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, इन 4 टाइप के हम जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं या बॉन्ड है उनके बेसिस में अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासीफाई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स होंगे जिसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे. मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जब एक, जैसे मान लो ये 2 एटम है ए एंड बी, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, ए बी. तो ये मॉलिक्यूल है, इसी के पूरा पार्टिकल होगा, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे सारे मॉलिक्यूल्स के होंगे, उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होते हैं? पहले तो नॉन पोलर वो होते हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, लाइक Cl2, H2, जिसे हमने लिया Cl एंड Cl. तो इनके बीच का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है. ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. क्लियर. तो मीन्स ये एक सॉलिड है, यहाँ पे मैंने ये बनाया, ये सॉलिड है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे Cl2 के हैं. क्लियर. अब एक Cl2 दूसरे Cl2 से किस फोर्स से इंटरेक्ट करना होगा? एक पार्टिकल ये रहा Cl2 का, एक पार्टिकल ये रहा Cl2 का, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो कौन सा होगा? तो हमेशा याद रखना कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है हमारा डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स. उसे डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स कहते हैं. ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ये. तो डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है? जो 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है. इसमें क्या होता है, जैसे कि दोनों ही, ना इसमें कोई पार्शियल पॉजिटिव साइन है ना दूसरे वाले में कोई पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, और अट्रैक्ट कौन करते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव, पर इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. अगर हम देखेंगे Cl2 का, इस तरह से आप बनाएंगे Cl2 का कि ये एक सर्कल है और यहाँ पे इसका प्रोटॉन है. ठीक है, और यहाँ चारों तरफ नेगेटिव है, ये है Cl2. ठीक है, ऐसी सेम दूसरा Cl2 है इस तरह से. तो अब ये तो नेगेटिव नेगेटिव है, ये तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे नेगेटिव एक जगह आके कलेक्ट हो जाएंगे. तो जब इस वाले मॉलिक्यूल में सारे नेगेटिव एक साइड आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे? जो इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव साइन है वो अपनी तरफ खींचेंगे और सारे नेगेटिव दूसरी तरफ रिपेल हो जाएंगे. तो ये टाइम ऐसा आएगा कि इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स लगेगा. उस फोर्स को हम बोलते हैं लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स. ओके, नेक्स्ट वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. इसमें क्या होगा? इसमें जो एटम्स होंगे उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा. जैसे कि HCl, हमें पता है कि H क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड Cl इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो जो ये शेयरिंग होगी इसमें क्या होगा? स्लाइटली जो इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड्स क्लोरीन होंगे, क्योंकि क्लोरीन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, तो इसमें जैसे ये सॉलिड है, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे HCl के होंगे, दैट इज पोलर. ठीक है, अब देखना कि इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा. तो हमें पता है HCl है, फिर यहाँ पे एक और HCl होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. तो इनके बीच में क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे. इस फोर्स को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. क्लियर. तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा फोर्स बन रहा है इनके बीच में. ठीक है, नॉन पोलर के बीच में डिस्पर्जन या लंडन फोर्स होता है, और पोलर मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है. थर्ड वन हमारा आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो वर्ड से ही पता लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब कौन सा फोर्स होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये एक फोर्स होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जैसे कि हमने लिया वाटर का मॉलिक्यूल मीन्स आइस, यहाँ पे आइस ही तो होगी. आइस में क्या होगा? वाटर होते हैं, H2O इस तरह से होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन. क्लियर. पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है. हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जब हाइड्रोजन फ्लोरीन
ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। मतलब आप ऐसे आ सकते हो फोन, इसके साथ जब ये इंटरेक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, या ये एक तरह का फोर्स है, ठीक है। तो इस वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इस वाले वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन फील करेगा, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। तो ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो ये 3 कैटेगरी में हमने मॉलिकुलर सॉलिड्स को डिवाइड करा है। और इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, ये तीनों जो हैं बॉन्डेड हो रखे हैं फोर्स से, ये इनमें कोई भी आपने देखा होगा इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। मतलब ये सारे क्या होते हैं, या फिर हम बोलते हैं मॉलिकुलर सॉलिड्स कैसे होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज आयनिक सॉलिड। नाउ वर्ड से पता लग रहा है आयनिक सॉलिड मीन्स जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में कैसा, अच्छा आयनिक सॉलिड्स कौन से होते हैं, जैसे मान लो NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिसमें एक कैटायन होता है एनायन होता है, इंटरेक्ट करते हैं विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसे सॉलिड्स को हम आयनिक सॉलिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं आयनिक सॉलिड्स हमारे। जैसे हमने NaCl वाले ले लिया, इसमें जैसे हमारे पास सॉल्ट होती है, सॉल्ट भी तो क्यूब मतलब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं। तो NaCl इस तरह से लगा होगा, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हम देखें तो इनके बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंसुलेटर्स होते हैं इन सॉलिड स्टेट, जब हम सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। इनकी आयंस फ्री नहीं है, बट हमें पता है कि जब हम वाटर में ऐड करेंगे या फिर किसी एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो ये ब्रेक हो जाते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। नाउ दे कैन मूव। अब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आयनिक सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर्स होते हैं, और मॉल्टन स्टेट्स में और कंडक्टर्स होते हैं, मॉल्टन स्टेट इन एक्वा सॉल्यूशन में भी। क्लियर। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसे ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। जैसे कि NaCl, MgO एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट आयनिक सॉलिड। नाउ नेक्स्ट इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड्स कौन से होंगे, जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हमारे मेटल्स होंगे, जैसे कि हमने ले लिया सोडियम, पॉजिटिव आयन मीन्स मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और खुद पे उन पे कौन सा साइन आ जाता है, प्लस का साइन होता है। जैसे हमने बोला Na पॉजिटिव, मतलब एक पार्टिकल है जो सिर्फ मेटल से बना हुआ है, Na पॉजिटिव इस तरह से, ठीक है। मेटल्स हो गई है। सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि ये तो पॉजिटिव है, तो रिपेल करेंगे, ये कैसे स्टेबल है, तो इनके बीच में क्या होता है, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब यहाँ पे गैस ऐसी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री, ठीक है। वो क्या करते हैं, इनको इंट्रैक्ट करके रखते हैं, इनको क्लोजली अटैच करके रखते हैं, ठीक है। दीज फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। अब हमारे पास जब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हेल्प करते हैं, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। हार्ड मेलेबल डक्टाइल्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और एग्जाम्पल आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। तो आपको ये सब टर्म्स याद रखने हैं कि हार्ड कौन होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये हो गए मेटालिक सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवलेंट, ये तो आपको टर्म से, जो वर्ड है उससे ही पता चल जा रहा है कि कांस्टेंट पार्टिकल्स कैसे होंगे। कोवलेंट में कांस्टेंट पार्टिकल्स कैसे होंगे, जो पार्टिकल्स है उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कोवलेंट होगा। क्लियर। अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ नॉन मेटल्स होंगे, रिजल्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट एटम थ्रू आउट द क्रिस्टल्स। इसमें जो पूरा क्रिस्टल होगा उसके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कोवलेंट होगा। चलो देखते हैं। जैसे कि आप पूरे डायमंड का स्ट्रक्चर देखोगे, तो डायमंड का स्ट्रक्चर में जैसे इस तरह से होता है ना, तो पूरा कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। चारों तरफ वो पूरा एक क्रिस्टल बनता है, ठीक है। दूसरा हमें पता है कि हार्ड होता है और इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, एग्जाम्पल क्वार्ट्ज एंड डायमंड। So this is all about classification of crystalline solids. Okay, thank you.